Hello everyone, welcome back. Let's start with merits of advertising. Merits means advantages, benefits. So what are the benefits of advertising to us? And there are four subgroups. According to them, advertising give benefits to them. ठीक है, मैन्युफैक्चरर को अलग होते हैं, सेल्समैन को अलग, कंज्यूमर्स को डिफरेंट बेनिफिट्स हैं उसके, और सोसाइटी को डिफरेंट. सो let's start with benefits to manufacturer. Advertising renders several services. First one is increases sales. So the basic motto of advertising is just कि सेल इंक्रीज हो जाए, तो ये इसमें हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को. लार्ज स्केल प्रोडक्शन नीड मास सेलिंग. Beside motivating existing customers to repeat purchase, advertising also helps in expansion. For example, let's take Dove. So you are existing customer of Dove and you use creams, shampoo, soap of Dove company. So आपको अगर एडवर्टीज़मेंट देखोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू आर ऑलरेडी मतलब यूजिंग इट. पर जो नहीं यूज़ करते उनके लिए है कि नहीं, उनको अच्छा लगेगा, दे गेट अट्रैक्टेड टू इट एंड दे ऑल्सो बाय. सो उसका जो ये होता है कि कस्टमर इंक्रीज़ करने हैं. और एक्सपेंशन ऐसे आती है, इसमें कस्टमर इंक्रीज़ होते हैं, से फिर सेल इंक्रीज़ होती है, तो परचेज़ में इंक्रीज़ आता है. तो ऐसे मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होता है. नाउ स्टेबलाइज सेल्स वॉल्यूम. इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये हमारी कंपनी का वो है रेशो. यहाँ पे उसने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया एंड इन द इंट्रोडक्शनरी स्टेज वो यहाँ तक गया, फिर उसकी ग्रोथ रेट हुई और यहाँ पे, और ये फिर स्टेबल रहा. दिस इज़ अ मैच्योरिटी स्टेज. यहाँ पे ये सारा स्टेबल रहा, इतना जो इसका वो है, मतलब सेलिंग हुई यहाँ पर इतनी, जैसे लाइक 20 करोड़ तक की यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था. फिर इसका मोटिव क्या है एडवर्टीज़मेंट का, कि वो इंक्रीज़ करे, जस्ट कि यहाँ से ये इंक्रीज़ करे और डिक्लाइन ना करे. और जब अगर इन केस इफ़ इट्स डिक्रीज, तो उसे बोलते हैं डेथ रेशो एंड समथिंग, डिक्लाइनिंग रेशो. एंड तो ये इसका मोटो ये है कि ये इंक्रीज़ करे, स्टेबलाइज करे सेल्स वॉल्यूम को, ईदर लाइक दिस और लाइक दिस. सो goals of every manufacturer is to maintain a steady number of consumer. With the help of advertisement, the manufacturer are able to maintain steady and loyal customers for their product and services. Now, third one is quick turnover and small inventions. What is turnover? Firstly, let's understand this. तो ये है हमारी कंपनी की रेशो डायग्राम. तो यहाँ पे हमारे यहाँ पिछले साल इतनी हुई थी, मतलब पहले से पहले ये साल इतनी हमारी सेल हुई थी, फिर इतनी हुई, फिर कम हो गई, फिर ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा, फिर 2019 में बहुत ज़्यादा हुई थी. ठीक है, लेट्स ड्रॉप 2020. तो 19 में बहुत हुई थी. तो यहाँ पे ये देखा गया कि 2018 से कितनी ज़्यादा यहाँ पर सेल हुई है कंपनी की. टर्नओवर इसे बोलते हैं कि ये जैसे ये जितनी भी सेल हुई है, इट्स लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, सो ये इसका फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, टर्नओवर को. तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे हमारी हुई 50, मतलब बहुत मतलब छोटा यूनिट लेके चल रहा है. ठीक है, 50 सोल्ड हुई, और एवरेज इन्वेंट्री कि हमारी एवरेज हमारी हो जाती है 20. ठीक है, तो बाई वी सी कि तो हमारा 2.5 ये हमारी मतलब ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट. सो 5 हमारा वो था टर्नओवर. ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड इतना हुआ, और एवरेज हमारा इतना हो जाता है, मतलब या तो पिछले एवरेज देखा जाता है तो पिछले साल का, या फिर कैलकुलेशन करके, मतलब वो भी आपको बताएंगे, पर ये इसका फॉर्मूला है टर्नओवर का. ठीक है, सो टर्नओवर इज़ दिस कि जो साल में जितनी सेल हुई, जैसे हमारा रिटेलर्स है उनकी एक मंथ में लेके चलता है, एक मंथ में उनका 50,000 सेल हुआ, और अगर वो अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दें कि उनका कितना खर्चा हुआ,
चीज़ों पर, मतलब जो उन्होंने लाए थे, तो वो अगर 50,000 में से 25,000 वो माइनस करते तो 25,000 उनका प्रॉफिट हुआ. ओके, एंड स्मॉल इन्वेंशंस. एंड let's quickly move on to next and assess dealers. Well advertised products are sold easily. They do not have to bother much to push up sales of such products. सो अब अगर हम एडवर्टीज़मेंट देख के मोटिवेटेड हो जाते हैं एंड वी गेट इन्हांस एंड अट्रैक्टेड, तो हम अपने आप ही सेलर को जाके उसे बोलेंगे और दे देंगे, ले लेंगे, और सेलर को ज़्यादा हम पे एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे उसको बेचने के लिए, वो पुश अप सेल्स करने के लिए. फिफ्थ इज़ मिनिमाइजिंग कॉस्ट. एक्चुअली इफ़ वी सी कि जब एडवर्टीज़मेंट कोई, जैसे ये कोई प्रोडक्ट है उस पर एडवर्टीज़मेंट लगी तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे ना, तो वो मिनिमाइज़ कैसे कॉस्ट हो गई. तो ऐसे होती है, मतलब मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाती है, क्योंकि अगर वो एक प्रोडक्ट निकालेगा फिर कुछ लोगों में बेचेगा तो उसको मतलब ज़्यादा वो लगेगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे. बट अगर वो मास नंबर ऑफ लोगों में बेचेगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा. तो ये करने के लिए उसको मास सेलिंग करनी होगी, और मास सेलिंग के थ्रू मिनिमाइज कॉस्ट होती है. अ हायर टर्नओवर नेसेसिटेट्स मतलब नेसेसिटी होती है ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड दस रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. तो टर्नओवर मैंने बताया, जितना हायर टर्नओवर रेट होगा उसकी नेसेसिटी क्या होगी कि प्रोडक्शन वॉल्यूम ग्रेटर हो. ठीक है, एंड दस रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी पर प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट. ठीक है, क्योंकि जब एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट भी हम बायर्स ही बियर करेंगे, और प्रोडक्ट कॉस्ट भी, एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट भी, क्योंकि प्रोडक्ट में ही वो एड ऑन होती है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर का ऐसे बेनिफिट होता है. और सिक्स वन है स्टेबलाइज प्राइजेस. Advertisement contains the retail price of goods or services. This helps the consumers to know about the price of product well in advance and thus prohibit the dealers to charge extra price from them. Let's take example Maggi. सो इसमें क्या हुआ था कि वो 10 रुपीज़ की थी एंड विद इन मतलब अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में वो 12 की हो गई. तो अगर वो एडवर्टीज़मेंट में नहीं शो करते देयर एक्चुअल प्राइस कि वो 12 की है, उसमें ये चेंजेस लाए हैं हम, ये वो, तो अगर रिटेलर डायरेक्टली हमको मतलब बेचता 10 रुपये की, तो हम उनको कहते ना कि दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा चार्जेस फ्रॉम अस. बट एडवर्टीज़मेंट से ये बेनिफिट हुआ मैन्युफैक्चरर को कि हमें भी, कि हमें एक्चुअल उसकी प्राइस पता चलता है, और तो जो रिटेलर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज उस पर नहीं लगाते, मतलब MRP से वो ऊपर नहीं जा सकते हैं. ठीक है, सो बेनिफिट्स टू सेल्समैन. नाउ सेल्समैन इज़ द रिटेलर, होलसेलर और मार्केटर हु जो बेचता है. ठीक है, क्रिएट्स ग्राउंड फॉर अप्रोच. एडवर्टीजमेंट ग्राउंड अप्रोच क्रिएट करती है. सेल्समैन नीड्स लेस सेलिंग एफर्ट्स इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट गुड्स एंड सर्विसेज एज द कंज्यूमर आर वेल अवेयर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज. जस्ट लाइक हम बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी, हम अब तो TV छोड़ो, कोई भी सोशल ऐप लो तो उसमें भी इतनी सारी एड्स आती हैं, तो वी आर वेल अवेयर ऑफ एवरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो ये सेल्समैन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको बेचने के लिए, इन मतलब लाइक उसको उसके फीचर्स नहीं बताने पड़ते, बस जल्दी काम हो जाता है. सप्लीमेंट्स द जॉब ऑफ सेल्समैनशिप एंड सप्लीमेंट्स बना देता है ना, लाइक ग्रुपिंग ऑफ इट. नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर जस्ट लाइक अस. हमारे मतलब की बात क्या होती है, हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे. एजुकेट कंज्यूमर्स. एजुकेट इन द नॉट इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, इट्स लाइक हमें पता चलता है कि हमारा उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज का कहाँ से हमें मिल सकती हैं, और फीचर्स, क्वालिटी, प्राइस, है ना. सो एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड्स रेलेवेंट प्रोडक्ट इन्फो टू द कंज्यूमर एट लार्ज. It informs availability of product, arrival of new product, their diverse uses, important features, quality and price. Example mobile. So जैसे डाइवर्स यूजेस होते हैं मोबाइल के, फीचर्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता, और एडवर्टीज़मेंट में उसे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट इलस्ट्रेशंस यूज़ करके बताते हैं. तो हमें मतलब लगता है कि हाँ
दिस ऑल्सो कैन बी, मतलब हमें बेनिफिट होता है और इसको लेंगे। जैसे अभी एक आ रहा है, पहले आईफोन 10 बहुत चलता था, फिर 11 आया तो उसके अंदर फीचर्स, डिफरेंट फीचर बताए, और फिर हमें कुछ नहीं पता था उसमें, तो वो डिफरेंट न्यू न्यू एड्स आती हैं, उसमें अपडेशन आती है, तो वो अब मतलब और ऐड आती हैं। एक बार ही जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, स्टार्टिंग में जो ऐड आई, फिर वो जब लाइक 6 मंथ्स का हुआ, ख़त्म हो गया, फिर उसमें कुछ अपडेशंस हुई, तो दोबारा सेम प्रोडक्ट की दोबारा ऐड आती हैं, वो हमें एजुकेट करने के लिए, विद देयर न्यू फीचर्स एंड क्वालिटी एंड प्राइजेज एक्सेट्रा। ओके, सो फैसिलिटेट रैशनल परचेज। सो हमें ये रैशनल परचेज फैसिलिटी कर देता है। इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रिलेटिव मेरिट्स, डिमेरिट्स, प्राइस, क्वालिटी, वारंटी, गारंटी, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। आफ्टर सेल्स मतलब सर्विसिंग जो आती है, जैसे लाइक एसी है तो उसके हमें वारंटी गारंटी भी देंगे, डीमेरिट्स और मेरिट्स बताएंगे, प्राइस बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, और वो हमें लेने के बाद जस्ट लाइक हमें 2 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए, वो यूजुअली बोलते हैं इसके 6 सर्विसेज फ्री हैं या फिर ऐसे, तो ये उसकी रैशनल परचेज होगी। ओके, एग्जांपल एसी। सो ब्रॉडन चॉइसेस, इसमें एग्जांपल पेस्ट, you can use any example, but I am using some examples because with if we learn with examples ना, हमारे माइंड में क्विकली बैठता है और इट्स लॉन्ग लास्टिंग, भूलता नहीं है। ठीक है, तो एक होती है, मतलब देयर आर सो मेनी पेस्ट इन मार्केट, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट। सो ठीक है, सो मतलब अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, अकॉर्डिंग टू देयर बेनिफिट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स और टाइप्स, हम उसे अपनी सूटेबल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई प्रेफर क्लोजअप, सो वो हमारे को ब्रॉडन, मतलब अगर मेरे पास ये एक ही चॉइस होती कि मैं कोलगेट ही ले सकती हूँ, कोई मार्केट में मुझे पता ही नहीं होता कि और भी होती है, तो मैं वही लेती रहती, है ना। तो अब हम मुझे पता चला देयर आर सो मैनी अदर ऑल्सो, तो मैंने चूज़ किया, नहीं, आई गो विथ क्लोजअप। तो ऐसे हमारी ब्रॉडन चॉइसेस होते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस कॉस्ट। अब मैं एग्जांपल तो मेरे माइंड में बहुत आ रहा है, इसका भी है एक, लाइक जैसे क्विक डिसीजन मेकिंग इन द सेंस कि हम कंज्यूमर का है ये एडवांटेज, ठीक है, कि पहली नज़र में प्यार। अब कैसे, जैसे हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाती हैं एकदम एडवर्टीज़मेंट देखते ही, एंड वी यूजुअली से कि नहीं, ये लॉन्च होते ही सबसे पहले मैं लूँगा। और जस्ट लाइक फ़ोन, जस्ट लाइक एनी अदर डिजिटल डिवाइसेस और ड्रेसेस, और देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो जैसे होता है ना, और हम उनकी फ़ीचर्स और उनको देखकर हम अपना क्विक डिसीजन मेक कर सकते हैं। और अगर इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो इसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसका कंपैरिजन निकाल सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सा बेस्ट है, तो हमें क्विकली पता चल जाएगा इसके फीचर्स। जैसे मार्केट में एक आया था S40 करके आईफोन आया था एक, तो जब जो बंदा आईफोन 11, 10 और S40 में कंफ्यूज होगा, तो वो सीरियसली, मतलब नॉर्मली वहाँ गूगल पे जाएगा, उसके फीचर्स पढ़ेगा और ईज़िली वो मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि कौन सा बेस्ट है। वो उसने मान लो चुना 11 या फिर S40 या फिर कोई भी, तो ये इसने क्या, क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प हुआ। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट, फैसिलिटेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मैन्युफैक्चरर। इसका एग्जांपल है होम शॉपिंग, विच इज़ बीन कॉल्ड online shopping. Okay, online shopping, which I usually don't do. I prefer traditional shoppings, and there are so many apps of it. There are channels in the TV like home shop 18, shop 18 and ऐसे कुछ, और फिर ऑनलाइन ऐप्स है Amazon, Flipkart, Snapdeal, there are so many। तो ये हमें मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवाता है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द सोसाइटी मतलब लार्ज नंबर पीपल को कैसे अफेक्ट करती है। जैसे कि कोई स्टेट को या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल को या कोई लोकेलिटी को या कोई भी, मतलब लार्ज नंबर ऑफ को कैसे अफेक्ट करती है। जैसे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो हम अगर एडवर्टीजमेंट देखते हैं हमें पता चलता है यार इसको ऐसे रहना चाहिए। जैसे शाहरुख खान की ऐड आती है पेंट्स की,
कि इस तरह वो अपना ब्यूटीफुली रखता है, तो हमें भी लगता है नहीं हमें भी अच्छा रखना चाहिए, और दूसरों को देखकर वो होता है। तो इट इज़ डन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर कम्फर्ट्स एंड हैप्पीनेस। Greater consumption, increased production and larger volume of employment lead to better standard of living. सो हमें वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज निकाल के देते हैं विच इन्हांसेस आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, लाइक मैट्रेस हो गया, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, या फिर सर्विसेज हो गई, या फिर ऑनलाइन ऐप्स ऑफ लर्निंग जैसे बैजेस है, और देयर आर सो मेनी। तो वो हमारी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हेल्प करता है। ये एडवर्टीज़मेंट हेल्प करती है सोसाइटी को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफ़र टू द कल्चर। इसका एग्जांपल है जैसे आजकल के बच्चे क्या मतलब नई नई चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, और मतलब डिफरेंट उनकी सोच है, थिंकिंग है, तो यहाँ से उनका कल्चर चेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यूजली वी गेट टू नो ना, जैसे मतलब हमारे फैमिली पेरेंट्स बोलते हैं कि कहाँ कहाँ से तुम ये नई नई चीज़ें ला रहे हो, कौन तुम्हें बताता है, ये कहाँ से तो पता चला। तो वी से कि हमें इंटरनेट से पता चला, हमें ये एडवर्टीज़मेंट से पता चला, टीवी में आया था, इसके बारे में बताया था। तो यहाँ से हम अडॉप्ट करते हैं उस कल्चर को, और ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब हम यूजुअली चेंजेस इन आवर नेचर एंड चॉइसेस। क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। ये तो जैसे जब बन रही होती हैं एड्स, तो डायरेक्टर फोकस करता है ना कि एंटरटेनिंग हो, ऐड बोरिंग ना हो और इरिटेटिंग ना हो, कि जो भी कंज्यूमर और व्यूअर है उसको मतलब उसको अच्छी लगनी चाहिए। सो फिफ्थ वन एंड लास्ट वन is encourage new product development. The basic motto of advertisement is encourage new product development, कि भैया ये मैं नया नया आया हूँ, मुझे ख़रीदो और यूज़ करो और मेरी तारीफ़ करो और मुझे ख़रीदते जाओ और मुझे चढ़ा दो, सबसे टॉप पे ले जाओ। सो ये है सबसे बड़ा मेन बेनिफिट एडवर्टीज़मेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।